हमारा आज का जो टॉपिक है वो है होम्योस्टैसिस, जो क्लास 10 की बायोलॉजी की बुक का सेकंड चैप्टर है होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस का बेसिकली मतलब ये होता है कि हमारे बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसका मेंटेन रहना या उसका बैलेंस रहना। जब हमारे बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो बैलेंस रहेगा या मेंटेन रहेगा तभी हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक का फंक्शन जो है वो प्रॉपर तरीके से काम कर सकेगा। अगर हमारी बॉडी में फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरनल एनवायरनमेंट सही काम नहीं कर रहा तो उससे हमारा पूरा मेटाबॉलिक का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब सबसे पहले आ जाता है होम्योस्टैसिस में उसके 3 एस्पेक्ट्स हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। अब हमें ये बताना है कि इन तीनों चीज़ों का मेंटेन रहना ही होम्योस्टैसिस है। फिर इसके बाद हम बताएंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन में क्या है, थर्मो रेगुलेशन में क्या है और एक्सक्रीशन में क्या है। सबसे पहले ऑस्मो रेगुलेशन में आ जाता है वाटर और सॉल्ट। इन दोनों चीज़ों का बैलेंस रहना हमारी बॉडी में, क्योंकि हमारे बॉडी को एक प्रॉपर वाटर की भी ज़रूरत होती है और प्रॉपर सॉल्ट की भी ज़रूरत होती है, नमकियात की। अगर पानी कम हो जाए तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, उससे भी हमारा मेटाबॉलिक का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। अगर नमकियात की कमी हो जाए तो उससे भी हमारा मेटाबॉलिक का फंक्शन जो है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद आ जाता है थर्मो रेगुलेशन। अब थर्म के नाम से ही आप समझ जाओगे कि थर्मो रेगुलेशन की बात हो रही है तो मतलब यहाँ पे टेम्परेचर की बात हो रही है। अब टेम्परेचर का कैसे मेंटेन रहना, अगर हमारा जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाए या लो हो जाए तब भी हमारे बॉडी में जो है वो चेंजेस आना शुरू हो जाती है। बाकी ये तो पता होगा आप सबको कि हमारे बॉडी में जब कोई भी चेंजेस आती है ना तो हमारी बॉडी में जो डिटेक्टर्स मौजूद हैं वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि हमारी बॉडी के इस पार्ट में जो है वो चेंजेस आ रही है। फिर चाहे वो टेम्परेचर की में चेंजिंग आ रही हो, टेम्परेचर अप डाउन हो, या वाटर की कमी हो रही हो, या वाटर ज़्यादा है, या सॉल्ट की कमी है सॉल्ट की ज़्यादती की वजह से, या फिर चाहे हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो अगर सही तरीके से पास आउट नहीं हो रहा तब भी हमारी जो है वो सारे मेटाबॉलिक में या इन्वायरमेंट हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अगर हमारी बॉडी में कोई चेंजेस आ रही हैं तो डिटेक्टर्स जो है वो डिटेक्ट करके हमारे, जैसे कि कंट्रोल सेंटर आपको पता है कि कंट्रोल सेंटर कौन है? कंट्रोल सेंटर है हमारा ब्रेन। इसके अलावा मैं आपको यहाँ एक और बात भी बताती चलूँ कि ब्रेन तो है हमारा मेजर कंट्रोल सेंटर है। इसके अलावा जो हमारे बॉडी में मिनी कंट्रोल सेंटर जिसको कहते हैं वो है स्पाइनल कॉर्ड। चले ये तो एक अलग टॉपिक आ गया। मकसद ये बताने का है मेरा कि हमारे बॉडी में अगर इन चारों चीज़ों में से अगर किसी में प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, तो वो जो डिटेक्टर्स हमारी बॉडी में मौजूद है वो डिटेक्ट करके मैसेज पहुंचा देते हैं हमारे कंट्रोल सेंटर को, ताकि जो चीज़ अप डाउन हो रही है वो एक अपने मेंटेन उसको कर सके, उसको एक उसकी बैलेंस जगह में ला सके। तो ऑस्मो रेगुलेशन में वाटर और सॉल्ट का बताते हैं, उसका मेंटेन रहना, थर्मो रेगुलेशन में टेम्परेचर का मेंटेन रहना, और एक्सक्रीशन में हमारा वेस्ट प्रोडक्ट का जो है वो सही से हमारी बॉडी से पास आउट होना। ये आप सबको पता ही है कि हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट है अगर ये ज़्यादा टाइम हमारी बॉडी से पास आउट नहीं होता तो हमारे बॉडी में जो है वो बहुत सारा टॉक्सिक मटेरियल जो है वो बनना शुरू हो जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। अगर हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो पास आउट नहीं हो रहा तो यूँ समझें कि ये सारी बीमारियों की जड़ है। तो ऑस्मो रेगुलेशन वाटर और सॉल्ट का मेंटेन, थर्मो रेगुलेशन टेम्परेचर का मेंटेन, और एक्सक्रीशन वेस्ट प्रोडक्ट का पास आउट होना। यह है पूरा होम्योस्टैसिस इंटरनल इन्वायरमेंट का मेंटेन रहना, जिसमें ये सारी तीनों चीज़ें जो है वो आ जाती हैं।